क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि में जल प्रलय हुआ फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी भी धर्म ग्रंथों में एक कथा है। महाराज मनु उस समय ऋषियों की तरह जीवन यापन करते थे। सुबह संध्या वंदन के बाद कुंड में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए कुंड में से अंजलि भर जल लेने लगे। उनकी अंजलि में अचानक एक छोटी मछली आ गई। उन्होंने जैसे ही उसे जल में डालना चाहा, तभी मछली मानव भाषा में राजा से बोली, राजन, मुझे जल में न डालो, क्योंकि जल के जीव मुझे मारकर खा जाएंगे। मनु महाराज ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया। 1-2 दिन में वह मछली कमंडल से भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे अपने घर के तालाब में डाल दिया। 2 दिन बाद वह मछली उस तालाब से भी बड़ी हो गई। राजा ने उस मछली को पास की नदी में डाल दिया। 2 दिन में ही वह नदी से भी बड़ी हो गई। तब राजा उसे समुद्र में डालने के लिए ले गए। जब राजा मछली को समुद्र में डालने के लिए तत्पर हुए, तभी मछली बोली, राजन, आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का इनाम दूंगी। आज से 8वें दिन इस पृथ्वी पर जल प्लावन हुआ, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। राजा ने घर लौटकर दरबार बुलाया और सभी को इस घटना से परिचित कराया। सभी ने कुछ न कुछ करने की सलाह दी। राजा ने एक बड़ी नाव तैयार कराई और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों आदि के एक अंश रख लिए। ठीक 8वें दिन धरती पर जल वृष्टि होने लगी। राजा ने अपनी नाव एक कुंड में डाल दी, परंतु अब उस कुंड में जल की मात्रा बढ़ने लगी। राजा ने देखा कि नाव डूबने ही वाली है। उसे एक खूंटी दिखाई दी। राजा ने खूंटी पर नाव का रास्ता बंधवा दिया। अब नाव ठहर गई। कुछ समय बाद पानी रुका। राजा ने देखा जिसे वह खूंटी समझ रहा था वह मछली का सींग था। पास आकर देखा तो वह वही मछली थी जो राजा के यहाँ आई थी। राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा की समझ में आया कि यह मछली नहीं बल्कि मछली रूप में भगवान विष्णु थे। राजा और उसकी प्रजा के उन लोगों ने जो नाव में थे भगवान की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा कि वह पुनः सृष्टि करें, क्योंकि जो पापी लोग थे उनका विनाश हो चुका है। सृष्टि को बचाने के लिए मुझे मत्स्य रूप में आना पड़ा। राजा ने पुनः सृष्टि की वृद्धि की और आचार्यों के बताए हुए नियमों से सृष्टि संचालित की। बोलो भगवान विष्णु की जय।